नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी सी लीक से हट के बात करते हैं। पंजाब में ये सांझे पंजाब की आप बात भी कर सकते हैं, विभाजन पूर्व का पंजाब भी, बाद वाला पंजाब भी। इनमें डेरों की संख्या इतनी ज़्यादा है और डेरों का प्रभाव कितना है इस बात का भी अंदाज़ा आप मेरी अगली बात से लगाएंगे। डेरों की संख्या इतनी ज़्यादा है मित्रों कि अगर सबका ध्यान एक तरफ लग जाए डेरों का तो वस्तुतः एक आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। चलिए आध्यात्मिक क्रांति की बात छोड़ भी दें तो सामाजिक क्षेत्र में ज़रूर लोगों के आचरण में एक बदलाव आ सकता है। लेकिन बदलाव जितने आए वो आपके सामने है, कुछ ज़्यादा बदलाव हम लोग ला नहीं पाए। फिर भी डेरों को जानना एक बड़ा दिलचस्प विषय है। थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बात मैं करना चाहता हूँ। मित्रों, इस क्षेत्र में पंजाब में विशेष रूप से संयुक्त पंजाब आप कह लीजिए, डेरों की कुल संख्या ये कुछ 2006 और 7 में एक सर्वेक्षण हुआ था। उसके मुताबिक 9,000 से भी ज़्यादा डेरे पंजाब में और हरियाणा के क्षेत्रों में मिला जुला के, इस सारे के सारे क्षेत्र में। और यदि आप पाक पंजाब के डेरों की संख्या भी आप बीच में शामिल कर लें तो लगभग 130 के लगभग वहाँ भी डेरे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अगर पंजीकृत और नॉन पंजीकृत अर्थात नॉन रजिस्टर्ड दोनों, अपंजीकृत और पंजीकृत डेरों की कुल संख्या अगर अंदाज़ा लगाएं तो 10,000 के आसपास कहीं आंकड़ा ये छू जाती है। इनमें कुछ एक डेरों की संख्या मित्रों, उनके श्रद्धालुओं की, उनके सेवकों की संख्या करोड़ों में भी जाती है। वो दावा करते हैं कि हमारे जो इस डेरे के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। एक तथ्य जो सबसे बड़ा दिलचस्प वो ये है कि जब भी कभी चुनाव आते हैं मित्रों, तभी सभी राजनीतिक, कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के नेता, कमोबेश मैं कह रहा हूँ, कमोबेश का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ एक जैसे अब सीपीआई और सीपीएम का अस्तित्व काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी उनको छोड़कर बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश के, चाहे वो आप है, चाहे भाजपा है, चाहे अतीत में भारतीय जनसंघ था, या उसके पहले श्रोमणी अकाली दल, या अकाली दल के अलग अलग जो टुकड़े हैं बंटे हुए, कांग्रेस के संगठन के अलग अलग गुट, सभी का आना जाना चुनाव के दिनों में इन डेरों पर ज़रूर होता है। मतलब एक बात पर सहमत हैं कि डेरों के बिना राजनीति नहीं हो सकती। यद्यपि कोई भी डेरा इस बात का दावा नहीं करता कि उनका किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से कोई भी संबंध है। ये सिलसिला इन दिनों में, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और जब भी हरियाणा में चुनाव हुए थे या अब यूपी के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के, तो हर जगह इन डेरों के जो फॉलोअर्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो फैले हुए हैं। और प्रयास ही होता है सभी राजनीतिक दलों का कि किसी न किसी तरह से डेरों का आशीर्वाद मिल जाए तो एक जो विजय है वो ज़रा आसान होती है। उनको लगती है कि ये रास्ता आसान हो गया है। कितना प्रभाव है मित्रों, इस बात का भी अध्ययन बाद में किया जा सकता है। लेकिन नेताओं के मन में ये बात बैठी होती है कि डेरे अगर अपना कोई सीक्रेट कोई आदेश दे देते हैं, गुपचुप कोई ऐसा निर्देश अपने श्रद्धालुओं को देते हैं, तो निश्चित रूप से वो चुनावों का जो ताना बाना है उसमें संतुलन जो है उनके हाथ में रह जाता है। होता है या नहीं होता ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बारे में कुछ ठोस हमारा अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की एक व्यवस्था है और पता नहीं चल पाता कि डेरे कितने प्रभावी सिद्ध हुए राजनीति में और कितने प्रभावी नहीं सिद्ध हुए। ये भी एक बात है कि कमोबेश सभी डेरे नशों के विरुद्ध हैं। जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, सभी डेरे नशों की विरुद्ध हैं, उसके बावजूद नशे जो हैं वो पूर्ववत जारी हैं। ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ता और ये प्रभाव कैसे फेड हो जाता है, कैसे उड़ जाता है, इस बात का अध्ययन अभी करना बकाया है। लेकिन कुछ एक डेरों की बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, वो ज़रूर हमें जान लेनी चाहिए। इनमें जो मुख्य डेरे हैं उनमें एक डेरा ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का भी है। उसके बारे में थोड़ी सी दिलचस्प बात यह है कि डेरे के जो संस्थापक थे गुरु जी,
उनका काफ़ी समय पहले निधन भी हो गया था। निधन का क्या अब तात्पर्य लिया जाए, क्योंकि वो लोग तो ये मानते नहीं हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गुरुजी चले गए। तो अलग अलग रूप से एक धारणा बनी रही है कि डेरे जो हैं वो कैसे चलते हैं, क्या इनका सारा का सारा संचालन कैसे होता है। अब जिस डेरे की मैं बात आपसे विशेष रूप से कर रहा हूँ, दिव्य जागृति वालों का डेरा, तो उसके संस्थापक आशुतोष जी महाराज का पंजाब हरियाणा से कोई संबंध सीधे रूप में नहीं था। ना वो पंजाबी थे, ना वो उस क्षेत्र की मिट्टी के सोंदीगंज से जुड़े हुए थे, लेकिन बिहार के वो थे, बिहार में जन्म हुआ था और बिहार से आकर यहाँ उन्होंने ये सारा का सारा अपना डेरा जो है उसकी स्थापना की, अपनी एक नई वैचारिकता दी और उसके बाद सत्संग, कीर्तन, भजन और उसके बाद उपदेशों की एक परंपरा जो डेरों में चलती है। मैं इस बात से सख्त परहेज़ कर रहा हूँ कि डेरों की जो दार्शनिकता है उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी से बचा जाना चाहिए, क्योंकि सबको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी धर्म प्रचार का। तो ये एक निजी मामला है कि आप उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये दिव्य ज्योति जो जागृति संस्थान है मित्रों, ये इसका जो मुख्यालय है वो भी दुआबा में है, स्थित है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज से काफ़ी वर्ष पूर्व 2014 के आसपास जो संस्थापक आशुतोष जी महाराज थे, उनको हृदय गति का तकलीफ़ हुई और उसके बाद उनकी हृदय गति रुक गई और उनको डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। लेकिन तब से उनका जो शरीर है उसको बाकायदा रखा गया है फ्रीज़र्स में। दर्शनों के लिए भी रखा जाता है कई बार, और दर्शन सदा नहीं होते, लेकिन इस बात का प्रयास होता है कि गुरु जी को जीवित ही घोषित किया जाए। और क्योंकि अदालतों में भी ये मामला बहुत लंबा लटकता रहा है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तो एक बार ये नोटिस भी दे दिया कि ये 2 सप्ताह के भीतर आप इनकी अंतिम जो रस्में हैं वो पूरी कीजिए, क्योंकि क्लिनिकली डेड हैं और उनको इस तरह से रखा जाना जो है वो ये एक गलत किस्म की धारणाएं अपनाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हाई कोर्ट के उस निर्णय पर अमल हो पाता, उस निर्णय पर फिर स्थगनादेश जारी हो गया, क्योंकि डेरे वालों का ये था कि उनके जो गुरु हैं जिनका निधन नहीं हुआ, ये साधना में लीन हैं और ये साधना की जो अवधि है जो निर्धारित उन्होंने स्वयं की है, उसके पूरा होने के बाद वो लौट आएंगे और सक्रिय रूप से वो अपना संदेश देंगे और उसके बाद डेरे का संचालन वही करेंगे। और डेरे के संचालक के रूप में आज भी गुरु आशुतोष जी का नाम चलता है। और उनके शव को, जिसे हम शव कहते हैं, लेकिन उनके जो शरीर कह लीजिए आप, शव कहने से फिर उनको आपत्ति हो सकती है डेरा वालों को, श्रद्धालुओं को। उनके जो शरीर है जिसको नाशवान भी वो लोग भी मानते रहे हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इस वक्त उनके महाराज बाकायदा साधना की अवस्था में है और ये साधना की अवस्था के लिए उस स्थान को बिल्कुल ऐसा ऐसा एक वातावरण दिया गया है जिसमें जैसे हिमालय की कंदराओं का होता है, ताकि जहाँ साधना का पूरा मन रमता है। तो मित्रों, ऐसे ही हर डेरे के पीछे कोई ना कोई दर्शन है, कोई ना कोई एक वैचारिक बिंदु भी हैं बहुत सारे, लेकिन एक है कि सभी डेरे नशों का विरोध करते हैं और उसके बावजूद इसी क्षेत्र में नशों का जो प्रचलन है वो हमेशा विवाद का विषय भी बना रहा है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी जानकारी फिर कभी।